काला ने कहा है कांग्रेस पर तंज करता है और कहा है कि अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा तो कांग्रेस को मैं मुर्गा बनाऊंगी। देखिए, ये तो अपना इसमें तो मैं समझता हूँ कि अब क्या जवाब दिया जाए। ये मैं समझता हूँ इस पे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। उनने जो कहा है वो लोग अपने आप ही समझते हैं कि वो किस बौखलाहट में बोलते हैं। लगातार क्राइम बढ़ रहा है, आज भी ग्रेनेड पकड़े गए हैं करनाल से। देखिए वो तो क्राइम बिल्कुल आज कंट्रोल से बाहर हो गया है हरियाणा प्रदेश में। बड़े चिंता की बात है, यहाँ तक कि आज बड़े बड़े आतंकवादी हमलों का जो देश पे किए जा रहे हैं उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये हरियाणा की सरकार यानी कि कितनी कानून व्यवस्था को काबू पाने में पूरी तरह विफल सरकार साबित हुई है। एडीजीपी एसआई रैंक के अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, 80 से ज्यादा गैंगस्टर्स आज फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं और लाल किले जैसे बड़े बड़े आतंकवादी हमलों की कहीं ना कहीं तार हरियाणा से जुड़े। तो हरियाणा पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ठप है हरियाणा के अंदर और सरकार कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। धान घोटाले को लेकर लगातार करनाल में आज एक और बात आई है, आज एक और बात, धान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, पहले तो इस पे आए हम। धान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला और इसमें पहले से हमने कहा था कि इस बार अगर आप प्रति एकड़ देखो, प्रति फार्मर देखो, क्योंकि हम जो है एक एक पूरे हरियाणा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस बार आप किसी से पूछो सारे कहेंगे पैदावार कम हुई है, कोई बारिश ज्यादा थी, लेकिन खरीद रिकॉर्ड हुई, आज तक की सबसे ज्यादा खरीद हुई। जाहिर सी बात थी, कोई भी आदमी ये समझ ले कि वो जो खरीद हुई वो कहीं ना कहीं घोटाले के रूप में हुई और किसान के नाम पे, मजदूर के नाम पे, किसान और मजदूर की गाड़ी कमाई के नाम पर कौन वो ऐसे भ्रष्टाचारी थे जो बीच में खा गए और वो कौन भ्रष्टाचारी हैं, उनके किस किस से संपर्क हैं बीजेपी के सत्तारूढ़ दल से, क्योंकि बिना सत्तारूढ़ दल के संरक्षण के इस तरह घोटाले संभव नहीं है। सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों के संरक्षण की वजह से खुली छूट मिल गई कि किसान के नाम के पैसे काट। और आज देखो क्या हो रहा है, जब किसान से धान लिया गया तो एमएसपी भी नहीं मिला, एमएसपी पे भी 500 तक का कट आपने खुद देखा, मंडी में हम भी गए थे, आप भी गए थे जी। और आज आप धान का भाव चेक करो, आप जब किसान से चला गया तो आज आप देखो कहां तक पहुंच गया, 3,500। आज आप देखो, तो ये बहुत बड़ा घोटाला और ये किसान विरोधी जो इनकी नीति नीयत है, धान घोटाला उसका एक जीता सबूत है। एक जो मामला जो सामने आया है, एक और मैं मामला मैं उठाऊंगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है सरकार को। आपने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए जो वो जो 40 पेड़ काटे गए, बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए 40 पेड़ काट दिए गए। और यानी कि बीजेपी अपने आप को किसी भी कानून से, किसी भी सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कायदे से, किसी भी पर्यावरण से बीजेपी अपने आप को इतना ऊपर मानती है। ठीक है, आज सबसे ज्यादा धन उनके पास है, अपने अंधाधुंध आलीशान 5 स्टार दफ्तर बनवा रहे हैं। भ्रष्टाचार का इतना धन अर्जित कर लिया बीजेपी ने कि पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा बहाते हैं हर चुनाव के अंदर भी। वो हम मानते हैं कि भाई इतना पैसे के मामले में बीजेपी का कोई आज के दिन मुकाबला नहीं रहा। बाकी सारे देश के दलों का अगर बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड आप देखो तो बीजेपी का उनसे 500 गुना बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड है और अनडिक्लेयर्ड कितना है वो आप और हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद अपने आप को कानून से ऊपर मानना और दफ्तर बनवाने के लिए 40 पेड़ और सुप्रीम कोर्ट को इस पे लताड़ना, ये मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार के लिए शर्म से डूब के मर के जाने का ये विषय है और इन पे जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जवाब देना चाहिए खट्टर साहब को, यहाँ से एमपी हैं लोकसभा के। क्या ये इस तरह के, क्या किसी राजनीतिक दल का क्या इस तरह का आचरण होना चाहिए, अपना जो है कहते हैं पब्लिक की का इतना नुकसान करे? तो बड़े दुख की बात है, हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। तो मेरा पोर्टल मेरा ब्यूरो को क्या मानते हैं हम, धान घोटाले की मानते हैं जिसे जो है ना, मेरा पोर्टल मेरा ब्यूरो को क्या मानते हैं? इसमें अब लास्ट ले लेते हैं, इसका लास्ट ले लेते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है।
और ये उससे मैं स्पोर्ट से ही जोड़ देता हूँ जो शुरू में आपका है। हम सबसे पहले हमारा भाई सम्राट राणा, जो कि गोल्ड मेडल वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में जिनका आया है, जो करनाल से, करनाल निवासी है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा के खिलाड़ियों के अंदर कितनी प्रतिभा है। बार बार देश विदेश के हर स्तर पर तिरंगे को ऊंचा करने का काम हरियाणा खिलाड़ी करते हैं। लेकिन इसमें साथ में मैं एक और बात जोड़ूंगा, सबसे ज्यादा मेडल लाता है तो हरियाणा खिलाड़ी लाता है। 50% से ज्यादा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई मेडल हरियाणा खिलाड़ी ला रहे हैं। और 28 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को दिया गया, जो मैंने संसद में भी बात उठाई, जिसका खामियाजा आज हमारे खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा जर्जर है, खिलाड़ियों की जान भी गंवानी पड़ रही है। आप इस बात का जवाब नायब सैनी जी को देना चाहिए, खट्टर साहब को देना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और साथ में कॉमनवेल्थ खेल हुए, हम बड़ा बहुत ही हमें आज खुशी है। और एक देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा देश में, भारत में कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भारत करेगा। दूसरी ओर भारत सरकार का यह फैसला कि 28 प्रदेशों में कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी प्रदेश गुजरात होगा, उस फैसले को जब मैं देखता हूं तो किस मन से मैं गुजरात की मेजबानी के इस फैसले पर, जो मेजबान प्रदेश का चयन गुजरात का किया 28 प्रदेशों में भारत सरकार ने, खुशी व्यक्त करूं। क्योंकि आप देखो नेशनल गेम्स में एक तरफ हरियाणा नंबर 1 पे था नेशनल गेम्स में, और आप बाकी प्रदेशों के देखो, मैं केवल गुजरात या किसी और प्रदेश के नहीं कह रहा, गुजरात का क्या पदक तालिका में नंबर था, आप खुद ही जाके आप चेक करें। दूसरी ओर अब ये खेल बजट भी सबसे ज्यादा गुजरात में और सबसे कम हरियाणा में, और अब कॉमनवेल्थ खेल भी गुजरात में, सारा लाखों करोड़ रुपए का निवेश गुजरात में किया जाएगा। अगर वो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल ढांचे पे या तो राष्ट्रीय राजधानी या खेलों की राजधानी माना जाने वाला हरियाणा, अगर यहां पे अगर मेजबानी का अवसर मिलता, मेरिट पे फैसला होता, ये मेरिट थी जो ये बीजेपी वाले मेरिट की बात करते। गुजरात का नाम 28 प्रदेशों में कॉमनवेल्थ की मेजबानी में किस पर्ची से निकला, मैं पूछना चाहता हूं। मेरिट थी हरियाणा की, और हरियाणा में अगर ये लाखों करोड़ रुपए का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल ढांचे पे अगर खर्च किया जाता, तो आज जो 50% देश के मेडल जो प्रदेश लाता है हरियाणा, कल को और भी लाता और देश का नाम रोशन होता, देश का तिरंगा ऊपर जाता, राष्ट्र गान दुनिया की कानों तक उसकी गूंज पहुंचती, देश के मेडल बढ़ते। तो देश की सरकार को राजधर्म का पालन किया जाना चाहिए था सरकार द्वारा, और इस बात पे सोचा जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं खेल बजट में भी हरियाणा प्रदेश का हक जितना बनता है उतना मिले, और कहीं ना कहीं इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी का जब अवसर मिले तो उस मेजबानी के अवसर में भी हरियाणा प्रदेश को पूरी तरीके से अनदेखी नहीं की जाए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे दूसरे प्रदेश आगे, उनमें हम नहीं कहते, लेकिन कम से कम खेल की जहां तक बात आई थी, खेलों में हरियाणा को इस तरीके से हरियाणा की अनदेखी करना, और उसके बाद नायब सैनी जी सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं जब ये फैसला आया कि भाई कहते हैं अहमदाबाद में हुआ, बड़ी खुशी है, भारत में है, इस बात की खुशी हमें सबसे ज्यादा है और हमें गर्व है, ये कहो। लेकिन कम से कम 28 प्रदेशों में जब गुजरात को मौका मिल रहा है मेजबानी का, तो कहीं ना कहीं हरियाणा को भी उसमें शामिल किया जाए। पीएम और सीएम की फोटो पे कहालत होती गई है कांग्रेस द्वारा, और कई पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई भी हुई है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो है अपना जो जहां तक आप युवा कांग्रेस की आप ये बात कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस के कई जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता रहे थे जो आक्रोशित, जिन्होंने होकर इस तरह का, तो जो युवा कांग्रेस के उनको मगर पुलिस द्वारा जो प्रताड़ित किया गया है, मैं उस बात की निंदा करता हूं। पुलिस को इस तरह से प्रताड़ित किया जाना, लोकतंत्र के अंदर ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि अपना रोष किस तरह से व्यक्त किया जाए, लेकिन उसके बाद पुलिस अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करे किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पे, चाहे वो कांग्रेस के, हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो की गई, ऐसे में हम अपने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हैं।